आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली हमारी सारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। इस पार्ट के स्टार्ट में मगर जहाँ की गर्लफ्रेंड उसे बताती है कि मैं जहाँ की गर्लफ्रेंड बात कर रही हूँ जिनके साथ जहाँ का ब्रेकअप हुए बहुत वक्त हो गया है। रोहन बहुत गुस्सा करती है और वो शीन को मिस करती है। शीन कहती है मैं अभी सो रही हूँ, तुम मुझसे मिलने के लिए मत आना। रोहन कहती है मैं तुम्हारे घर के दरवाजे पर पहुंचने वाली हूँ। तो शीन लियो को जल्दी से छुपने के लिए कहती है। रोहन घर आती है और वो शीन के लिए परेशान होती है। लियो जल्दी से किचन में छुप जाता है। रोहन किचन में भी चली जाती है। वो जल्दी से कमरे में चला जाता है। रोहन कहती है मैंने किसी को जाते हुए देखा। शीन कहती है तुमको ऐसे ही लगा, कोई नहीं है। रोहन कहती है नहीं मैं चेक करूंगी। वो कमरे में जाती है। लियो कबर्ड में छुपा होता है। शीन कहती है तुमने अब देख लिया ना, यहाँ कोई नहीं है और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रोहन कहती है तुमको जान को भूल कर आगे बढ़ना चाहिए और किसी और को अपने लिए सिलेक्ट करना चाहिए। शीन कहती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रोहन वहाँ चली जाती है। शीन लियो को कपड़ में देखकर हैरान होती है और बहुत हंसती है कि तुम यहाँ छुप कैसे गए। फिर वो उसे कपड़ से बाहर निकालती है और वो दोनों घूमने के लिए जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग रोहन शीन को बताती है कि ट्रिप पर क्या क्या हुआ। सॉन्ग भी लाफरमाता है। लियो कहता है तुम्हारे चेहरे की स्माइल देखकर लग रहा है तुम्हारे पास मुझे बताने के लिए बहुत कुछ है। सॉन्ग भी लियो को सब बताता है जो ट्रिप पर हुआ। लियो कहता है तुम शीन और रोहन दोनों को डिनर पर इन्वाइट करो। सॉन्ग कहता है मैं रोहन को डिनर पर इन्वाइट करता हूँ। लियो कहता है मैंने शीन का भी तो कहा है, तुमने वो सुना ही नहीं, ये क्या बात हुई। फिर सॉन्ग रोहन को मैसेज करके कहता है पीपी की तबीयत खराब है, वो खाना ही नहीं खा रही। रोहन कहती है मैं अभी घर पर आती हूँ। सॉन्ग पीपी को खाना खिलाने की कोशिश करता है ताकि वो रोहन के सामने कुछ ना खाए, मगर पीपी उसे सारे घर में घुमाती है और वीडियो पर चढ़कर बैठ जाती है। सॉन्ग कहता है प्लीज पीपी अगर तुम खाना नहीं खाना चाहती तो मत खाओ, मगर रोहन के सामने अब खाना मत खाना। रोहन घर पर आ जाती है मगर जब वो देखते हैं पीपी खाना खा रही होती है। ये देखकर सॉन्ग कहता है पता नहीं तुम्हारे घर आते ही पीपी खाना खाने लग गई, लगता है ये तुमको बहुत मिस कर रही थी। रोहन कहती है अच्छा तो पीपी मुझे मिस कर रही थी। सॉन्ग उसका बाजू पकड़कर कहता है कोई और भी है जो तुम्हें मिस कर रहा था। रोहन कहती है कौन। सॉन्ग कुछ कहने लगता है तो रोहन शर्मा कर वहाँ चली जाती है और डोरबेल बजने पर वो दरवाजा खोलती है तो एक लड़की आती है। इस लड़की का नाम लू है। वो पीपी को टिफैनी कह रही होती है। ये देखकर रोहन हैरान होती है। वो कहता है तुम मेरे घर पर क्यों आई हो, और वो लू को घर के अंदर आने के लिए भी नहीं कहता। लू कहती है मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लेकर आई हूँ। तो रोहन और लू को इंट्रोड्यूस करवाता है। रोहन अपने मन में कहती है सॉन्ग इस लड़की से इतना रूडली बात क्यों कर रहा है और इसने इसे घर के अंदर आने के लिए भी नहीं कहा। लू कहती है हम लॉ फर्म में मिलेंगे। ये कहकर वो वहाँ चली जाती है। रोहन इस बारे में शीन को बताती है। शीन कहती है शायद कोई वजह हो कि सॉन्ग उससे रूडली बात कर रहा था। तुम ऐसा करो तुम सॉन्ग के साथ काम करो, इस तरह तुमको नॉवल के बारे में भी आइडियाज मिलेंगे और तुम अपनी लव लाइफ भी ठीक रख सकती हो। उसकी बात मानकर रोहन लॉ फर्म जाती है और कहती है और मैं तुम्हारी असिस्टेंट के तौर पर जॉब करना चाहती हूँ। सॉन्ग खुश होता है मगर वो हैरान भी होता है। रोहन कहती है इस तरह मुझे नॉवल लिखने में भी मदद मिलेगी। सॉन्ग स्माइल करता है और उसे असिस्टेंट बनने के लिए रूल्स लिस्ट देता है जिसमें सारे उसके पर्सनल काम के बारे में ही लिखा होता है। रोहन हैरान होती है। सॉन्ग कहता है अगर असिस्टेंट बनना है तो इन रूल्स को फॉलो करना होगा। रोहन काम करने के लिए मान जाती है। सॉन्ग उसे लॉ फर्म दिखाता है। रोहन कहती है लू कहाँ है। सॉन्ग हैरानी से कहता है मैं ये बात क्लियर कर दूं, लू अभी यहाँ नहीं है। फिर वो रोहन को वो से इंट्रोड्यूस करवाता है। वो सॉन्ग का असिस्टेंट रहा है। वो सॉन्ग से पीपी के बारे में पूछता है। सॉन्ग कहता है देख लो टिफैनी बिल्कुल ठीक है। सॉन्ग रोहन को बताता है पीपी इसकी कैट है। नेक्स्ट में लू लॉ फर्म आती है। वो सॉन्ग के बारे में पूछती है। रोहन कहती है मैं सॉन्ग की असिस्टेंट हूँ। वो इस वक्त मीटिंग रूम में है। लू रोहन को देखकर हैरान होती है और मीटिंग रूम में सॉन्ग से मिलती है। मीटिंग रूम से ही सॉन्ग रोहन की तरफ देख रहा होता है। लू और सॉन्ग केस के बारे में डिस्कस करते हैं। रोहन भी जेलस फील करती है। वो सॉन्ग की तरफ देखती है कि वो आकर क्या कर रहा है और बहाने से वो उनके लिए कॉफी लेकर जाती है। लू कहती है तुमको सॉन्ग की पसंद के बारे में पता होना चाहिए, उसको कॉफी नहीं पसंद, उसको फ्राइड चिकन और कोल्ड ड्रिंक पसंद है। सॉन्ग कहता है मगर अब मैं हर उस चीज को लाइक करता हूँ जो रोहन को पसंद है। ये बात लू को अच्छी नहीं लगती। फिर लू सॉन्ग के साथ वापस घर जाना चाह रही होती है मगर चिन्ह कहता है मिस लू मैं आपका फैन हूँ, प्लीज मैं आपसे बहुत कुछ सीखना चाहता हूँ, क्या मैं आपको घर छोड़ सकता हूँ। तो चिन्ह के साथ चली जाती है। सॉन्ग कहता है रोहन मैं तुमको घर छोड़ देता हूँ। रोहन कहती है मगर ये तो रूल में शामिल नहीं है। सॉन्ग कहता है हाँ मगर ये मेरी ड्यूटी है। वो दोनों वहाँ चले जाते हैं। रोहन लू के बारे में सोच कर परेशान होती है और कहती है सॉन्ग को फ्राइड चिकन और कोल्ड ड्रिंक पसंद है। लू भी रोहन के बारे में सोचती है और अपने मन में कहती है सॉन्ग और रोहन के दरमियान बॉस और असिस्टेंट का रिश्ता है। रोहन एक लड़की से मिलती है और वो उसके साथ मिलकर अपने नॉवल को फिल्म में रिलीज करने का प्लान बनाती है। वहाँ सॉन्ग और जोजुन भी उनको ज्वाइन करते हैं। जोजुन बताता है कि जोजी उसकी गर्लफ्रेंड है और वो सब आपस में बातें करते हैं। नेक्स्ट सीन में रोहन सॉन्ग से पूछती है तुम्हें मेरा आइडिया कैसा लगा, क्या मुझे अपने नॉवल पर फिल्म रिलीज करनी चाहिए। सॉन्ग कहता है हाँ बिल्कुल,
तुम्हारे फैंस भी खुश होंगे। सोंग रुआन को घर लेकर आता है और कहता है हम केस के बारे में घर पर ही काम करेंगे, इस तरह हम ज्यादा आसानी से काम कर सकते हैं। रुआन स्माइल करती है। फिर वो केस से रिलेटेड काम करते हैं। वो पीपी के साथ भी खेलते हैं और फिर रुआन फ्राइड चिकन और कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर करती है। सोंग हैरान होता है और कहता है तुमको तो फ्राइड चिकन और कोल्ड ड्रिंक खाना बचकाना लगता है। रुआन कहती है मुझे तुम्हारे बारे में तो बिल्कुल ऐसा नहीं लगता। वो दोनों मजे से फ्राइड चिकन खाते हैं। लियू शीन से मिलता है मगर शीन कहती है मैं एक बात क्लियर कर देती हूँ, मैं अभी कोई रिलेशनशिप नहीं रखना चाहती, मुझ पर अपना वक्त जाया मत करें और हमारे दरमियान जो हुआ उसके लिए सॉरी। लियो कहता है ऐसी बात नहीं है, मेरा ज़हन बस तुम्हारे बारे में ही सोचता है। मैं सोचता हूँ कि जब तुम खुश होती हो तो कैसी दिखती हो, जब तुम रोती हो तो कैसी दिखती हो, और जब तुम मुझसे झगड़ा करती हो तो कैसी दिखती हो। मैंने पहले कभी ऐसा महसूस नहीं किया। मैं हमेशा तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। मैं जब भी काम करता हूँ और खाना खाता हूँ मैं तुम्हारे बारे में ही सोचता हूँ। मैं तुम्हारे साथ अपनी सारी जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। मैंने पहले कभी ये एहसास फील नहीं किया, लेकिन ये एहसास मुझे परेशान नहीं करता बल्कि मुझे सेफ फील करवाता है। ये काफी अजीब बात है। तुमको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि मैं ही जिद्दी हो गया हूँ, इसलिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। मैं तुम्हें अब और परेशान नहीं करूंगा। वो बहुत हर्ट होता है। शीन वहाँ चली जाती है। वो लियो की बातों को याद करती है। लियो बहुत रो रहा होता है। शीन वहाँ आती है। लियो हैरानी से कहता है तुम वापस क्यों आ गई। शीन कहती है शायद मेरे घर की लाइट फिर से खराब हो गई है। लियो स्माइल करता है। सोंग और रुआन लिफ्ट में होते हैं। वहाँ एक लड़की भी आ जाती है। लिफ्ट खराब हो जाती है जिसकी वजह से वो लड़की और रोहन परेशान होती हैं। लड़की कहती है मेरा तो अभी कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है। रोहन कहती है मैं 28 साल की हूँ, मेरा भी कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। लिफ्ट को ठीक करवा दिया जाता है। सोंग रोहन से कहता है क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनना चाहोगी। रोहन हैरान होती है तो सोंग कहता है कोई बात नहीं और वो वहाँ चला जाता है। रोहन इस बारे में शीन को बताती है तो शीन कहती है तो तुमको हाँ कहना चाहिए था। रोहन सोंग को मैसेज करती है मगर वो मैसेज का रिप्लाई पढ़कर हट होती है और वो रिप्लाई उसे सोंग ने नहीं बल्कि लू ने दिया होता है। लू सोंग के लैपटॉप पर रोहन का मैसेज पढ़ लेती है और वो सोंग की तरफ से उसे रिप्लाई देती है। सोंग ऑफिस में आता है तो वो देखता है कि किसी ने उसके लैपटॉप से रोहन को रिप्लाई दिया है और अब वो मैसेज भी रोहन ने डिलीट कर दिए हैं। वो रोहन को कॉल करके पूछता है तुमने क्या मैसेज किया था। मैंने कोई रिप्लाई नहीं दिया, शायद मेरा लैपटॉप किसी ने यूज किया है। रोहन हैरान होती है और कहती है कुछ नहीं। सोंग जल्दी से रोहन के घर पर जाता है और उसे हक कर लेता है। रोहन उसे पीने के लिए पानी देती है और वो शीन को बताती है सोंग घर पर आया है और मुझे लगता है कि वो मुझे प्रपोज करने वाला है। शीन खुश होती है। रोहन से बात करने के बाद शीन लियू से कहती है कि तुम मेरी और रोहन की बातें सोंग को मत बताना। लियू कहता है तुम फिक्र न करो, मैं तो खुद उन दोनों के लिए बहुत खुश हूँ। रोहन सोंग से कहती है तुम फिक्र न करो, तुम्हारे लैपटॉप को किसी ने यूज किया, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। सोंग कहता है ठीक है, मुझे लगा मैंने तुमको खो दिया है। फिर वो वहाँ चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो रोहन के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आता है और उसे पिक करने के लिए घर पर आता है। वो दोनों कार में होते हैं तो सोंग को कॉल आती है कि आपके फादर की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। सोंग कहता है मैं जल्दी अब्रॉड आ रहा हूँ। रोहन उसके लिए टिकट बुक करती है और उसे एयरपोर्ट तक छोड़ने के लिए जाती है। वो दोनों हक करते हैं और रोहन कहती है तुम परेशान मत होना, सब ठीक हो जाएगा। फिर वो लिफ्ट वाली लड़की से मिलती है। उस लड़की का नाम मियानहान है। फिर रोहन मीटिंग पर जाती है और वहाँ उनके बॉस मिस्टर वी जोजी को टी के लिए ऑफिस में इनवाइट करते हैं और वो बहुत घबराई हुई होती है। फिर जोजन उनसे मिलता है और वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वहाँ चला जाता है मगर उसकी गर्लफ्रेंड उससे नाराज होती है। जोजन कहता है देखो मेरा कसूर नहीं है, तुम्हारे बॉस की गलती है। अच्छा सॉरी, अब गुस्सा छोड़ दो। वहाँ उनकी बातें सुन लेती है। डॉक्टर सोंग को बताते हैं कि अब उसके फादर काफी बेहतर हैं।